हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता और आज की वीडियो में हम लिमिट्स एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है, हम ये एक्सरसाइज दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम 22 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट वाले पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13.1 एक्सरसाइज दो पार्ट्स में सॉल्व होगी। तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स के क्वेश्चन मैंने आपको तीन तरीके से सॉल्व करने बताए थे। फर्स्ट इज LH रूल, सेकेंड इज फॉर्मूला एंड लास्ट वन इज एक्सपेंशन। ये टोटल मेथड्स हैं जैसे हम LH रूल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब दो चीज़ है कि अगर डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तब तो हम RHL और LHL निकालेंगे अलग से, एंड डिसकंटिन्यूस नहीं है तो डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। और अगर हम कहीं फंसेंगे तब हम इनमें से कोई एक मेथड यूज़ करेंगे। आपको अगर इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट है इन सारे कॉन्सेप्ट से तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं वो हम यूज़ करके NCERT की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिमिट x प्लस 3, फंक्शन x प्लस 3 है और लिमिट x टेंड्स टू 3 पे हमें फाइंड आउट करना है। द फंक्शन जो हमारा गिवन है वो डिसकंटिन्यूस भी नहीं है, ठीक है, और तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x प्लस 3 पे लिमिट x टेंड्स टू 3, तो अगर हम डालेंगे 3 प्लस 3, आंसर इज 6। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें पाई पे इस फंक्शन पे निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली पुट करते हैं x की जगह पाई माइनस 22/7। नाउ द थिंग इज ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। पाई 22/7 नहीं होता, पाई 3.144 समथिंग होता है। तो 22/7 नहीं होता, वो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। दिस इज पाई माइनस 22/7 ओनली, ठीक है। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाई r स्क्वायर पे क्वेश्चन है और r टेंड्स टू 1 पे हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगेन फंक्शन इज नॉट अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन है हमारा, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। पाई 1 स्क्वायर, आंसर इज पाई ओनली। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हुआ, बट अगेन इट इज़ नॉट अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, डायरेक्टली हम 4 पुट कर सकते हैं। तो 4 पुट करते हैं, आंसर इज 4 4 16 प्लस 3 4 माइनस 2 इज 2, आंसर इज 19/2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अब हमें लिमिट x टेंड्स टू -1 पे फाइंड आउट करनी है और ये हमारा फंक्शन है। तो अगेन फंक्शन इज़ नॉट डिसकंटिन्यूस, तो डायरेक्टली हम -1 पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। -1 की पावर 10, तो पॉजिटिव पावर है, 1 आएगा, एंड -1 की पावर 5 दैट इज ऑड है, तो -1 हो जाएगा, +1 अपॉन -2, तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी -12। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये हम अपनी क्वेश्चन नंबर 6 हम प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। एक और बार करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज नॉट डिसकंटिन्यूस, द फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूस, डायरेक्टली हम x को पे 0 पुट कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं।
सो 0 प्लस 1 की पावर 5, दैट इज 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0. दिस विल बिकम 1 माइनस 1 अपॉन 1, 0. नाउ आंसर इज टेंडिंग टू, न्यूमरेटर भी टेंडिंग टू 0 हो रहा है एंड द डिनोमिनेटर इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0. नाउ इंडेटरमिनेट फॉर्म आ गई. इंडेटरमिनेट फॉर्म आ गई तो हम अब तीन मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं. या तो हम फॉर्मूला यूज़ करें, या हम LH रूल यूज़ करें, या हम एक्सपेंशन यूज़ करें. तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, वो है LH रूल. तो हम 0/0 फॉर्म भी आ गई है, तो डायरेक्टली देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे हम LH रूल लगा सकते हैं. सो LH रूल लगाते हैं. यूजिंग LH रूल, सो LH रूल क्या कहता है, हर टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलो. तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5, तो चेन रूल से हो जाएगा 5x प्लस 1 की पावर 4. x प्लस 1 है तो इंटू 1 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. -1 कितना होगा, 0 हो जाएगा, अपॉन x दैट इज़ 1. ठीक है, अब पुट करके देखते हैं कि हमारा कोई आंसर आ रहा है या नहीं. 5 प्लस 1 की पावर 4 दैट इज़ 5, 1 की पावर 4 इट इज़ 5. सो 5 इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फंक्शन ये है और लिमिट 2 पे फाइंड आउट करनी है. तो एक बार 2 रख के देख लेते हैं कि इंडेटरमिनेट फॉर्म आ रही है या डायरेक्टली हमारा आंसर हमें मिल रहा है. टू स्क्वायर माइनस 4, दिस विल कमिंग आउट टू बी 0/0, दैट इज इंडेटरमिनेट फॉर्म. अब जैसे ही 0/0 देखा हमने, तो हम क्या लगाएंगे, LH रूल. सो यूजिंग LH रूल सारी टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे. 3x स्क्वायर, दिस इज 6x माइनस 1, -10 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, अपॉन 2x. अब रख के देखते हैं 2 क्या सॉल्व हो रहा है नहीं. 12 माइनस 1 अपॉन 4, आंसर इज 11/4. सो ये क्वेश्चन है. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो ये आप खुद से सॉल्व करना फैक्टराइजेशन से, आंसर तब भी 11/4 ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अगेन क्वेश्चन पे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 पे हमें फाइंड आउट करना है. तो हम अगेन 3 पुट करेंगे और देखेंगे कि इंडेटरमिनेट फॉर्म आ रही है या नहीं. अगर इंडेटरमिनेट फॉर्म आ रही होगी तो हम 3 मेथड में से कोई एक मेथड यूज़ करेंगे. सो दिस इज अगेन कमिंग आउट टू बी 0/0 फॉर्म. 0/0 देखते ही LH रूल लगा देना है अगर डिफरेंशिएशन करना आसान है तो. सो लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 81 इज 0. ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. 2x स्क्वायर इज 4x माइनस 5x क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इज 0. अब हम 3 पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर अब भी आ रहा है या अब भी इंडेटरमिनेट फॉर्म आ रही है. सो दिस इज 108/7. सो दिस इज द आंसर. सो हमारा आंसर आ गया. एक बार LH रूल लगाते ही आ जाता है आंसर. अगेन अब फिर से देखते हैं हम, लिमिट 0 पे पूछिए, 0 रख के देखते हैं. ठीक है, 0 रख के देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं. आंसर इज B. तो B आ गया, इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं आई तो यही आंसर है. B इज द आंसर. ये तो बहुत इजी था. क्वेश्चन नंबर 10. सो अगेन क्वेश्चन
क्या कह रहा है हमें फाइंड आउट करने के लिए, कह रहा है 1 पे लिमिट निकालो। नाउ देखते हैं कि 1 पे रख के क्या आता है। दिस इज 1 - 1 अपॉन 1 - 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 को टेंड हो रहे हैं, इनडेटरमिनेट फॉर्म आ गई। 0/0 इनडेटरमिनेट फॉर्म देखते ही मैंने कौन सा रूल लगाया, LH रूल। नाउ लिमिट z टेंड्स टू 1 पे 1/3 बाहर आ जाएगा, z के पावर 1/3 - 1। नाउ ये वाला जो -1 है ये तो 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन 1/6 z 1/6 - 1। ठीक है, और अगेन ये वाला -1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं अब भी कुछ आ रहा है या नहीं। नाउ 1 की कुछ भी पावर हो, आंसर 1 ही आना है, तो सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देते हैं 1/3 अपॉन 1/6। सो दिस विल बिकम 6/3। आंसर इज 2। सो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड लिमिट एट x टेंड्स टू 1, जहाँ पे a + b + c का सम 0 नहीं है। ठीक है, अगर हम 1 पुट करके देखते हैं, अगर हमारी इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं आई तो वही हमारा आंसर होगा। So this will become a + b + c अपॉन c + b + a। तो इसका जो सम है वो 0 नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, तो दैट मीन्स ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सम सेम आएगा, तो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 12। सो लिमिट हमें निकालनी है x टेंड्स टू -2 पे, तो -2 एक बार पुट करके देख लेते हैं। सो अगेन 0/0 फॉर्म आ रही है हमारी। ठीक है, 0/0 फॉर्म आ रही है, हम LH रूल से सॉल्व कर सकते हैं, तो LH रूल से करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा -1/x² + ½ इज 0 अपॉन 1। इसमें अब -2 लगा के रखते हैं, -2 का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम -1/4। अब इस क्वेश्चन को एक और करने का क्या तरीका था कि ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते थे, तो x + 2 पर आके कैंसिल आउट हो जाता, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो मेथड आप ट्राई कीजिएगा, वो भी मेथड बिल्कुल सही है। नाउ दिस क्वेश्चन x टेंड्स टू 0 पे हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो साइन a 0 b 0 दैट इज 0/0 फॉर्म। ये क्वेश्चन अब हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, अब हमें कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये मेथड से एक तो हम LH रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला LH रूल का ही रिजल्ट होता है, तो LH रूल से जो हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली हम वो फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाने से यहाँ पे टाइम बचेगा, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला ये लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x = 1। तो ये वाला इसको टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए अब देखते हैं, sin ax है और नीचे bx है, तो मेरे को a भी चाहिए नीचे, डिनोमिनेटर में मुझे a भी चाहिए, जब तो ये टेम्पलेट यूज़ हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैंने ये किया, एक मिनट b को बाहर ले लेते हैं अगले वाले स्टेप में, एंड
नाउ ये ax एंड दिस ax सेम हो गया जैसा कि हमारी ये टेम्पलेट बोल रही है. नाउ हम ये यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट. नाउ द आंसर विल बी a by b into 1. सो आंसर क्या आएगा? a by b. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 14th. नाउ अगेन क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा ही है, एंड हम लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आ रही है. तो ये क्वेश्चन अगेन LH रूल से भी सॉल्व हो सकता है, फॉर्मूला से भी सॉल्व हो सकता है, पर फॉर्मूला क्या है? LH रूल के ही रिजल्ट हैं जो कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट जो अभी ऊपर यूज़ किया है वही यूज़ करेंगे, sin x/x = 1. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1/sin bx. इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब ये टेम्पलेट यूज़ करने के लिए जो ax साइन के साथ है वही मेरे को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, वही मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा. उसको लाने के लिए पहले तो मुझे x से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक x यहाँ आ गया, एक x यहाँ आ गया. अब यहाँ पे एक a है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a से मल्टीप्लाई किया, a आ गया. एंड यहाँ पे b है तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को डिनोमिनेटर में भी b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो नाउ अगर आप ये पूरी टेम्पलेट देखो, सो इसका आंसर पूरे का 1 आ गया, इसका आंसर 1 आ गया. तो आपका आंसर क्या आएगा? a by b into 1 आंसर इज a by b. सो आंसर इज अगेन a by b ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं. अब फिर से साइन का वही क्वेश्चन आया, वही टेम्पलेट यूज होगा फिर से. अगर हम पाई पे रखेंगे दिस विल बिकम 0/0 फॉर्म. अगेन 0/0 फॉर्म आ रही है और हम फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे इस बार भी. लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स. सो पाई इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं. साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स. अब इस वाले क्वेश्चन में तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, उसने खुद ही बना के दिया है वो क्वेश्चन. सो डायरेक्टली ये वाला हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x = 1. तो ये जहाँ जो भी साइन के साथ है वही उसने डिनोमिनेटर में भी है. दैट मीन्स दिस विल बिकम 1. तो 1/π into 1 आंसर इज 1/π. So again answer is 1/π. Question number 16th. Now question is cos x upon pi minus x. तो लिमिट 0 पे निकालना है, x टेंड्स टू 0 पे. तो पहले 0 पुट करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आ रहा है. cos 0 is 1 अपॉन पाई माइनस 0 इज पाई. तो ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया यहाँ पे हमने हमारा. तो आंसर इज 1/π. सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन 0 पे हमें लिमिट निकालनी है एंड फंक्शन हमें गिवन है. तो 0 पुट करके देखते हैं कि फिर से हो सकता है हमारा आंसर यहीं पे आ जाए. 2 × 0 - 1 अपॉन cos 0 - 1. सो आंसर इज cos 0 - 1 अपॉन cos 0 - 1. This is cos 0 is 1, 1 - 1 is tending to 0 and numerator is also tending to 0. अब इस केस में यहाँ पे आप कैंसिल आउट करने की गलती मत करना, वो बिल्कुल भी गलती मत करना कि कैंसिल आउट हो गया आंसर इज 1, वो गलती नहीं करनी. सो ये आ रहा है 0/0 फॉर्म आ रही है.
अब 0/0 फॉर्म आ रही है एंड कोई टेम्पलेट भी हमें यहाँ पे यूज़ होती हुई नहीं दिख रही, दैट्स वाई हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, LH रूल का। LH रूल क्या कहता है भाई, डिफ्रेंशिएट करते हुए चलो, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो दिस विल बिकम cos 2x। cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2x और चेन रूल से 2 बाहर आ जाएगा। -1 इज कांस्टेंट, लिखने की ज़रूरत नहीं है। cos x का डिफ्रेंशिएशन अगेन माइनस साइन x, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन 2x अपॉन साइन x। अब 0/0 फॉर्म अगर हम यहाँ पे फिर से रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0/0। तो फिर एक और बार LH रूल लगाएंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, बट हम फिर से LH रूल लगाते हैं, ठीक है। फिर से LH रूल लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन 2x इज 2 cos 2x, और चेन रूल से फिर से 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। सो दिस विल बिकम 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x अपॉन cos x। अब 0 पुट करेंगे तो दिस विल बिकम 4 इंटू 1 अपॉन 1, आंसर इज 4। तो यहाँ से 4 आ रहा है आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 18, हमें लिमिट निकालनी है 0 पे और फंक्शन ए है, तो 0 पुट करके देख लेते हैं। ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई है, साइन 0, अगेन इट इज 0/0 फॉर्म। सो जो हमारी फॉर्म आ रही है 0/0 आ रही है, तो 0/0 आ रही है, एक तो हम LH रूल यूज़ कर सकते हैं, बट LH रूल आपको दिख रहा होगा कि x cos x है, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो दूसरा और कोई मेथड दिख रहा है, हम इसमें पहले अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगा के ये टर्म्स अलग कर सकते हैं एंड देन हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। साइन एक्स वाला दिख ही रहा है और मे बी साइन एक्स कॉस एक्स 10x हो जाए, तो यूजिंग फॉर्मूला हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम थोड़ा इसको अच्छी तरह लिखते हैं, ax अपॉन b साइन एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x अपॉन b साइन x। ठीक है, अब साइन x वाली टर्म तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे x सेम है। सो हम फॉर्मूला यूज़ करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, जो कि हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। एंड जो साइन x cos x है, हम इसको 10x लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, पहले तो a बाई बी बाहर ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 x b नीचे है एंड यहाँ पे 10x है। नाउ हमें दिख रहा है, अब दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये पूरी टर्म कितनी हो गई, ये 1 हो गई, तो आंसर इज a बाई बी इंटू 1 प्लस b नीचे आ जाएगा एंड दिस होल टर्म इज कितना 1, तो आंसर इज a बाई बी प्लस 1 बाई बी। और इसको और अच्छी तरह लिखना है तो b डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम ले लिया एंड इज a प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है और ये लंबा भी हो सकता है अगर आप LH रूल से करोगे तो। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन थोड़े से बेटर हो रहे हैं। सो ये क्वेश्चन है x इंटू सेक एक्स। अब जैसे सेक एक्स दिखा मेरे दिमाग में आया, भाई सेक एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स।
सेक एक्स देखने के बाद ही ट्रिग्नोमेट्री से हमें ये आता है, तो ऐसे ही लिख लेते हैं पहले तो। अब क्या दिख रहा है आपको? अब ज़ीरो पुट करके देख सकते हैं कि ज़ीरो पुट करके क्या आता है। तो अगर मैंने ज़ीरो पुट किया, दिस इज ज़ीरो एंड कॉस ज़ीरो इज 1, 0/1 दैट इज ज़ीरो ओनली। ये इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं होती, 0/1 इज ज़ीरो ओनली। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है और हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 0 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो पुट करके ही देख लेते हैं। तो दिस इज 0, b इंटू 0, a इंटू 0 प्लस साइन 0। दिस इज 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म है एंड कोई फॉर्मूला लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दैट्स वाई हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, LH रूल। सो हम LH रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो LH रूल क्या कहता है भाई, मेरे को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलो, हर टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलो। तो हम वो करेंगे साइन AX इज कॉस AX एंड चेन रूल के हिसाब से A बाहर आ जाएगा। BX इज B ओनली अपॉन AX का क्या आएगा A प्लस साइन BX इज कॉस BX एंड चेन रूल से B बाहर आ जाएगा। नाउ अब ज़ीरो पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर अब भी आ रहा है या इनडिटरमिनेट फॉर्म ही आ रही है फिर से। तो A cos 0 प्लस B अपॉन A प्लस B cos 0। दिस विल बिकम cos 0 इज 1, सो ये A हो गया प्लस B अपॉन A प्लस B, अगेन cos 0 इज 1। A प्लस B क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी 0 नहीं है, a प्लस बी का सम 0 नहीं है, तो कुछ तो है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो है। सो दिस विल बिकम 1 ओनली, कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब जैसे cosec x एंड cot x आपको दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग cosec को 1/sin x लिख देना है एंड cot को cos x अपॉन sin x लिख देना है। तो क्वेश्चन में अब समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप देखते ही समझ आ रहा है कि कुछ डिनोमिनेटर ले सकते हैं आप। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन sin x। नाउ अगर मैं 0 पुट करूं इसमें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 1 माइनस 1, क्योंकि cos 0 इज 1 अपॉन sin 0 इज 1, sin 0 इज 0। सो न्यूमरेटर इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0 एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। दैट मीन्स अगेन 0/0 फॉर्म आ गई हमारी, 0/0 फॉर्म आ गई। एंड मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अपना LH रूल। LH रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करते हुए चलना है। सो 1 इज कांस्टेंट तो 0 हो गया, माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस sin x अपॉन sin x इज cos x। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम sin x अपॉन cos x। 10x हो गया ये, तो 10x 0 पे कितना होता है, 10 0 क्या होता है, 0 होता है। सो आंसर इज 0। ये वाला स्टेप बस इम्पॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, एंड इसमें कोई लिमिट जैसा कुछ था नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से हम कर सकते थे, लिमिट तो बहुत ईजिली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बट जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी जब क्वेश्चंस लेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में वो ख़त्म होगी। सो ये वीडियो का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन इज tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2 और लिमिट हमें कहाँ निकालनी है, पाई बाई 2 पे ही निकालनी है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही तो हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। सो दिस बिकम 10 पाई इज 0 ना, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 बाय 0 हो रहे हैं। दैट मीन्स अगेन हमें LH रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे टेम्पलेट भी यूज़ होती हुई हो सकती है, अगर पाई बाई 2 नहीं होता तो हो सकती थी, बट हम अब LH रूल लगाएंगे। ठीक है, LH रूल, यूजिंग LH रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है LH रूल, भाई मुझे डिफ्रेंशिएट करते हुए चलो। सो tan 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x और चेन रूल से 2 बाहर आ जाएगा। x माइनस पाई बाई 2, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस पाई बाई 2 इज 0, सो दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sec स्क्वायर 2x। बस इतना आया। नाउ हमें लिमिट कहाँ पे निकालनी है, पाई बाई 2 पे। तो देखते हैं कि हम निकाल पा रहे हैं या नहीं। अभी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 sec स्क्वायर पाई। अगर आपको sec स्क्वायर सोचने में दिक्कत हो रही है, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। सो cos पाई -1 होता है, सो -1 का होल स्क्वायर इज 1 ओनली, सो आंसर इज 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2 है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हमने आज NCERT के क्वेश्चन 22 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी नोट्स हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स के फॉर्म में भी डाले हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।